हाँ तो दोस्तों, आज एक क्वेश्चन और सीखने वाले हैं। एक्चुअली ये एग्जांपल्स का लास्ट क्वेश्चन है। यहाँ पुराने बुक में एग्जांपल नंबर 21 स्टोर लेज़र का ही है, लेकिन ये वाला क्वेश्चन जो है मिक्स्ड मेथड का है। मिक्स्ड मेथड होने का मतलब है इसके अंदर एक मेथड से नहीं बनाने बोला है, अलग अलग मेथड से। और ये मत सोचना कि अलग अलग मेथड से मतलब 2-3 बार अलग अलग सॉल्व करना पड़ेगा। एक ही क्वेश्चन में 2-3 बार मतलब 2-3 मेथड यूज़ करने पड़ेंगे। डेट दिया हुआ है उसके हिसाब से, और थोड़ा टफ नहीं है, लेकिन एग्ज़ाम में आ चुका है करके मैं सॉल्व करा रहा हूँ। ईजी है। क्वेश्चन अपलोड कर दूंगा, फिर भी देख सकते हो चाहो तो। हाँ, रिकॉर्ड द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इन स्टोर लेजर अकाउंट ऑफ एक्स। एक्स नाम का कोई बंदा है। 15 जनवरी रिसीव हुआ 250 kg। कॉस्टिंग लिखा है, रेट नहीं है ये। 312.50। ये खास बात है इस क्वेश्चन का। कॉस्टिंग है मतलब ये डायरेक्ट अमाउंट दे दिया है, हमें रेट निकालना पड़ेगा। क्वांटिटी दे दिया है, अमाउंट दे दिया है, तो क्वांटिटी अमाउंट डिवाइड बाय क्वांटिटी करेंगे, रेट आ जाएगा। ऐसा वेटेड एवरेज मेथड में पढ़ चुके थे। यहाँ पहले से अमाउंट दे दिया है तो हर बार हमको रेट निकालना पड़ेगा। कर लेंगे, आसान है बहुत, डिवाइड करना पड़ेगा बस। उसी तरह 21 फरवरी को फिर से रिसीव हुआ, इसका भी देखो कॉस्टिंग दे दिया है तो इसको भी डिवाइड करके अमाउंट निकाल सकते हैं। 24 मार्च ये भी सेम। हाँ, 5 अप्रैल को इशू करने बोल रहा है, कर लेंगे। मेथड अब तक पता नहीं चला कौन से मेथड से करना है, सोचेंगे बाद में। 19 अप्रैल को 50 यूनिट 70 करके कॉस्टिंग दिया है, तो कॉस्टिंग है मतलब अमाउंट डिवाइड बाय क्वांटिटी करेंगे तो रेट आ जाएगा। 25 अप्रैल इशू, 3 मई इशू। लेकिन नीचे गौर से पढ़ना क्या बोला है। सामग्री निर्गमन 5/4/2016 ये वाला 55 kg वाला, तथा 25/4/2016 ये वाला 300 kg वाला। लीफो और फीफो से मतलब जब 5/4 को 55 kg इशू करेंगे तो लीफो मेथड से, और 25/4 को फीफो मेथड से। दो अलग अलग मेथड से बोला है कि क्वेश्चन में। लेकिन ये भी डिसाइड किया कि 1 मई 2016 से यह निश्चित किया गया कि इसके बाद निर्गमन की भारयुक्त औसत मूल्य, इंग्लिश में लिखा है वेटेड एवरेज प्राइस मेथड। तो भाई 1 मई के बाद से जब भी इशू करेंगे वेटेड एवरेज, 1 मई के बाद देखो एक ही इशू है भाई। हमारे पास क्वेश्चन में 3 ही इशू है, एक 5 मई, ये 5 अप्रैल, 25 अप्रैल, 3 मई। तो ये 2 इशू का तो स्पेशली बता दिया है, और इसके बारे में बोल रहा है कि यार मई में जब भी इशू होगा अपन वेटेड एवरेज, तो ये वाला वेटेड एवरेज मेथड को फॉलो करना है। ईजी है, चलो बनाते हैं। क्वेश्चन हमारे सामने रहेगा, देखते जाना। सबसे पहले 15 जनवरी 15 जनवरी को हमारे पास 250 kg आया, जिसका कॉस्टिंग दिया है मतलब वो अमाउंट है 312.5। तो करके देख लेते हैं। तो 312.5 डिवाइड बाई 250, यानी इसका रेट हो जाएगा 1.25। 1.25 इसको बैलेंस में छाप देते हैं। 250 kg 1.25 312.5। फिर 21 फरवरी है। 21 फरवरी को 100 kg आया, 130 रुपये अमाउंट है। 100 kg अमाउंट दिया 130, तो इसको इससे डिवाइड कर लेते हैं, आ जाएगा 1.30। और बैलेंस में छापने के लिए याद होगा पहले पुराना छापो फिर नया नीचे। तो 250 kg 1.25 312.5, और ये 100 kg 1 रुपये 30 पैसे 130.0। कुछ खास नहीं अब तक, नॉर्मल है। फिर एक बार रिसीव हुआ 24 मार्च को, फिर से कर लेते 24 मार्च को रिसीव 50 kg, ये 67.5 डिवाइड करके देख लेते हैं। 67.5 डिवाइड बाई 50 तो होता है अपना 1.35। तो यहाँ लिख देंगे 1.35। बैलेंस उतारने के लिए जानते हो पहले दोनों छापना है, पुराना वाला फिर नया वाला नीचे। तो पहले 250 kg 1 रुपये 25 पैसे 312.50, फिर 100 kg 1 रुपये 30 पैसे 130.0, और ये 50 kg 1 रुपये 35 पैसे 67.5। फिर आगे लिखा है 5 अप्रैल। 5 अप्रैल को 55 kg इशू करने बोल रहा है, लेकिन इसका इशू का ये दिया हुआ है कि किस मेथड से करेंगे। लीफो मेथड बोला था, नीचे पढ़ के देखना। तो लीफो मेथड बोलता है तो आखिरी से लेते हैं, लास्ट से। लास्ट में हमारे पास 55 नहीं है तो सिर्फ 50 ही ले सकते हैं, ले लो 50।
50 ₹1.35 के रेट से 67.5। अच्छा 55 लेना था, हम 50 ले चुके और 5 लेना पड़ेगा। ये 5 जस्ट इसके ऊपर वाले से जिसका रेट है 1.30, ये तो पढ़ भी चुके अपन। इसको इंटू करेंगे 6.5 आ जाएगा। तो पहले 200 को 250 का हाथ भी नहीं लगाए, सेम छापेंगे 312.5, लेकिन इस 100 में से 5 चला गया तो बचेगा 95, 1.30 तो आएगा 123.5। और इस 50 को पूरा इशू कर चुके, कुछ नहीं बचा इसका, तो छोड़ो उसको। 5 अप्रैल के बाद फिर 19 अप्रैल आता है। 19 अप्रैल को फिर रिसीव हुआ है 50 kg, 70 के रेट, मतलब 70 कॉस्टिंग है इसका, इसको इससे डिवाइड करना 1.40 कुछ आएगा। बैलेंस लिखने के लिए पहले पुराना छापते हैं। 250 kg ₹1.25, 312.5, 95 kg ₹1.30, 123.5, और ये जो आया है इसको जस्ट इसके नीचे लिख देंगे ₹1.40, 70, ऐसा एक ब्रैकेट बना देंगे। अब 25 अप्रैल, इसमें बोल रहा है फीफो मेथड से इशू करो, वैसे इशू करने बोल रहा है 300 kg। फीफो मेथड फॉलो करना है। फीफो मतलब फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, हमारे पास 3 है, फर्स्ट में ये वाला आया था तो इसको भेजेंगे। 300 इसमें नहीं है तो जितना है उतना भेज देंगे। 250 kg ₹1.25, 312.5। हमको भेजना था 300, 250 भेज चुके और हमको 50 भेजना पड़ेगा, तब जाके 300 कवर होगा। वो 50 सेकंड वाले में से लेंगे और जिसका रेट है 1.3, 13×5 होता है शायद, यानी 50 × 1.3, हाँ 65 आएगा, चलेगा। फिर 250 चला गया, 95 में से 50 गया तो 45 बचेगा। ₹1.30 वाला 30 है ना, और दूसरे वाले को तो हाथ भी नहीं लगाए, वो सेम छपेगा। 70 है उसका अमाउंट, इसका अमाउंट निकाल के देख लेते हैं। 45 × ₹1.30 तो होता है 58.5। अब एक और इशू करने बोल रहा है 40, ये है 3 मई की बात, लेकिन क्वेश्चन में ये बोला था मई के बाद से जब भी इशू करेगा वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड का यूज़ करना है, वेटेड एवरेज प्राइस मेथड। लेकिन याद करो जब अपन वेटेड एवरेज बनाते थे ऐसा 2 मटेरियल नहीं होता था। हमको भाई अपन क्या करते थे, सबको जोड़ जोड़ के एक साथ लिख देते थे, ऐसा एरो बना के कुछ मतलब ब्रैकेट बना के नहीं लिखते थे, सब एक साथ मिक्स हो जाता था। तो हमें पहले 2 मटेरियल को मिक्स करके एक बनाना पड़ेगा, तभी आगे बढ़ पाएंगे वेटेड एवरेज मेथड से इशू करने के लिए। और इसमें करने का तरीका, इन दोनों क्वांटिटी को जोड़ो, अमाउंट को जोड़ो, यहाँ लिख दो अमाउंट डिवाइड बाय क्वांटिटी। याद करो अमाउंट डिवाइड बाय क्वांटिटी करते थे तो वेटेड एवरेज मेथड में रेट आता था, वही करना है। तो यहाँ हो जाएगा 95, यहाँ हो जाएगा 128.5, करके देख लेते, डिवाइड 128.5 डिवाइड बाय 95 तो आता है 1.35 का रेट, ऐसा। बस अभी हमारे पास एक ही मटेरियल है, अब इनको भूल जाओ, इसी मटेरियल में से इशू करेंगे अपन। और इशू करने बोला है हमको इस बार 40 यूनिट, 40 यूनिट इशू करना है 1.35 के रेट से। तो 40 × 1.35 तो होता है 54। 95 में से 40 चला गया तो बचेगा 55। अब देख लेते हैं, 54 है माइनस 128.5 तो आ रहा है 74.5। चाहो तो करके देख सकती हो, ये तो इतना ही आएगा। ये क्लोजिंग बैलेंस है, छाप देंगे हर बार की तरह। ये बैलेंस का इसका टोटल लगा लेना, टैली कर लेना, टैली में टाइम पास होता है। और कोई क्वेश्चन का डाउट हो तो पूछ देना। हाँ, इस चैप्टर में मैं इतना ही बता रहा हूँ, इसके बाद और कोई वीडियोस नहीं होने वाले। लेकिन अगर किसी को स्पेशल लगता है, कोई चीज़ समझ में नहीं आ रहा है, मुझे डाउट पूछना चाहता है, मुझे बताना, मैं उस क्वेश्चन का वीडियो वगैरह बना दूँगा। ठीक है।